पहिले पहिल हम कईनी छठी मैया व्रत त्योहार, करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार। ये लाइनें कान में पड़ते ही इस देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के किसी भी कोने में बैठा इंडियन इमोशनल हो जाता है। और आखिर हो भी क्यों ना, ये लाइनें एक बड़ी आबादी के इमोशन से जुड़ी हुई हैं, खास करके यूपी और बिहार के लोगों से। इन लाइनों को सुनते ही घर जाने की इच्छा हिलोरे मारने लगती है। हालांकि वो बात अलग है कि इस गाने से रिलेट करने की वजह अब यूपी बिहार जैसे स्टेटस की ज्योग्राफिकल बाउंड्री से निकलकर देश के लगभग हर हिस्से में फैल चुकी है। यूपी बिहार के माइग्रेंट्स पूरी दुनिया में जहां कहीं भी हैं, इन लाइनों को सुनते हैं और अपनी अगली पीढ़ी को संस्कारों के रूप में ट्रांसफर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा। ये लाइंस लेजेंडरी सिंगर शारदा सिन्हा की ही हैं, जिन्हें सुनकर छठ पूजा मनाते लोग अक्सर इमोशनल हो जाते हैं। हर साल छठ के मौके पर खचाखच भरी ट्रेनें और अगले कई दिनों तक बुक फ्लाइट्स इस बात की गवाही देती हैं किस तरह से बड़े शहरों में रोजी रोटी कमाने के लिए निकले लोग दौड़े दौड़े भागे भागे अपनी जड़ों की ओर सिर्फ छठ पूजा को सेलिब्रेट करने के लिए चले जा रहे हैं। साल भर में ये इकलौता मौका होता है जब लोग घर जाने के लिए बच्चों की तरह परेशान हो रहे होते हैं। और आखिर हो भी क्यों ना, जब कहा यह जाता है कि छठ मैया का व्रत करने से ही पांडवों को उनका छीना जा चुका राजपाट वापस मिल गया था, तो यहाँ तो सारे इमोशन लोगों से जुड़े हुए हैं। छठ पूजा पर ठेकुआ मिस करना कोई नहीं चाहता। कहा तो ये भी जाता है कि असल में पांडव अपना सारा राजपाट हार चुके थे, लेकिन तभी द्रौपदी ने उनके लिए छठ मैया का व्रत रखा और उन्हें अपना सारा राजपाट ज्यों का त्यों वापस मिल गया। इतना ही नहीं, छठ मैया और सूरज देवता का आपस में भाई बहन का रिलेशन भी माना जाता है। अब क्योंकि दोनों आपस में भाई बहन का रिश्ता रखते हैं, इसीलिए छठी मैया को खुश करने के लिए सूरज देवता की पूजा की जाती है। छठ पूजा में किसी नदी के किनारे या तालाब सरोवर आदि के किनारे पूजा की जाती है। छठ ही एक ऐसा फेस्टिवल है जिसकी पूजा मंदिरों में नहीं की जाती। छठ की ओरिजिन को लेकर बहुत बहुत सारी कहानियां प्रचलित है। पौराणिक कथाओं में भी इसका जिक्र है। रामायण काल में भी छठ माता की पूजा का जिक्र है। कहा जाता है कि छठ माता अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती, खासकर किसी भी माता पिता को जिसने भी अपने बच्चे की जिंदगी, खुशी, अच्छी सेहत के लिए छठ माता के आगे अपनी झोली फैलाई, माँ ने उसकी झोली भर दी। इसीलिए तो अपने बच्चों को लेकर परेशान माँ को जब भी कहीं से कोई उम्मीद नहीं दिखती, तो वो छठ माता की शरण में आ जाती है। और ये भी सच है, जिसने भी श्रद्धा से छठ माता की पूजा अर्चना की, माँ ने अपना आशीर्वाद देती ही है। माँ उसकी सारी इच्छा पूरी करती है। ये माँ का प्रताप ही है कि हर साल उनके भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक वक्त तक बिहार और उत्तर प्रदेश तक सीमित रहने वाला ये छठ पर्व अब देश के अधिकांश स्टेट्स में मनाया जा रहा है, क्योंकि लोगों का माँ पर विश्वास बढ़ रहा है। इसीलिए तो छठ पर्व को महापर्व कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, इस पर्व को महापर्व क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या खास है इस त्योहार में? तो आपको बता दें, ये त्योहार इसलिए बहुत खास है क्योंकि इसका जितना रिलीजियस महत्व है उतना ही साइंटिफिक। ये एक ऐसा त्योहार है जो 4 दिन तक चलता है। 4 दिनों के दौरान जो तैयारी और पूजा होती है, उसका महत्व जानकर आप हैरान हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरजे सुकून और अपनी इस सीरीज में हम छठ महापर्व के बारे में आपको वो सारी बातें बताएंगे जो आपको शायद पता न हो। हम आपको बताएंगे कि आखिर छठ पर्व क्यों मनाया जाता है, छठ पर्व का रिलीजियस और साइंटिफिक महत्व क्या है, 4 दिनों तक चलने वाली पूजा में क्या होता है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और सुनते